अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें हमने देखा कि समीन अब काफ़ी परेशान है शाजिर की वजह से, जो ना तो फ़ोन अटेंड करता है ना ही मैसेज का रिप्लाई करता है। ऐसे में शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, लेकिन शाजिर का ये रवैया वो समझ नहीं पा रही। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में अब अपनी छुट्टियों का कहना भी बहुत ज़रूरी था। 3 वीक्स के ऑफ के लिए अप्लाई किया तो इदरान को गुस्सा आ गया। अभी तो आपके स्टार्टिंग डेज हैं और आप इतनी छुट्टियां, आखिर क्यों चाहिए आपको छुट्टियां? तो ऐसे में समीन बताने लगी कि मेरी शादी है, जिस पर इदरान एकदम से हैरान भी हुआ और फिर खुश होकर हाथ मिलाते हुए कांग्रेट्स कहा। समीन काफ़ी हैरान हो गई और यहाँ से उठकर भी चली गई। दूसरी तरफ इदरान भी काफ़ी हैरान है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी जिसका इंतखाब बाबा ने मेरे लिए किया था, क्योंकि गयूर साहिब ने साफ साफ इदरान से कहा था जिस लड़की को मैं चाहता था तुम्हारी दुल्हन बनाना, उसकी शादी तय हो चुकी है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो इरहा की सिर्फ अच्छी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छी पार्टनर भी बन सकती थी, हमारे घर के लिए बहुत अच्छी साबित होती। तो इदरान के दिल में ये डाउट चला गया कि कहीं वो समीन ही तो नहीं थी। है वो समीन थी या कुछ और, इदरान अब इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। शाजिर जो कि इंटरव्यू भी दे आया और कुछ दिन के बाद ही उसकी फ्लाइट भी है, तो ऐसे में घर वालों से बात करना बहुत ज़रूरी था। आज अपने माँ बाप से कहने लगा, मैं नहीं कर सकता समीन से शादी, मैंने पहले भी कहा था आपसे। जिस पर बाप काफ़ी हैरान हुआ, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? कार्ड छप चुके हैं, मायूं की रस्म चल रही है उनके घर में, और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर शाजिर कहने लगा, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था मुझे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन आप मुझे वक्त देने को तैयार ही नहीं। बाप ने उठकर जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये कोई मजाक नहीं है, खेल तमाशा नहीं है कि जब तुम चाहो शादी के लिए हाँ कर दो और जब चाहो इनकार कर दो। जिस पर शाजिर अब यही कहते हुए बात को रफा दफा करता है, मैं मजाक कर रहा था, आप लोग तो मजाक भी नहीं समझते। खैर यहाँ पर तो बात को रफा दफा किया, लेकिन फिर समीन से मिलने आया कि उसे समझाए। समीन से मिलने आया तो समीन ऑलरेडी बहुत खुश थी। अपनी शादी का कार्ड शाजिर के सामने करते हुए कहने लगी, समीन एंड शाजिर, कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों नाम एक ही कार्ड पर। मेरी तो जैसे बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तुमसे शादी होने जा रही है। समीन की ये बेचैनी देखकर शाजिर कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ इतना ही कह सका, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा, अभी तो मैंने सेट भी होना था। लेकिन समीन को ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं लगता, क्योंकि समीन सेट है और उसे लगता है कि शाजिर भी जल्द ही सेट हो जाएगा। शाजिर जब घर आया तो अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है कि उसने बहुत गलत कहा जो भी कहा। जिस पर बाप कहने लगा, अच्छा अच्छा, रफा दफा करो इस चीज़ को, और बहुत से काम हैं, ये पैसे पकड़ो और जाओ हाजी साहब को देकर आओ, बहुत से काम करने हैं अभी, और तुम इन्हीं चक्रों में पड़े हो कि शादी आगे हो जाए पीछे हो जाए ये वो। तो ऐसे में शाजिर के हाथ जो ये पैसे लग गए, तो वो इनको कैसे ही देगा हाजी साहब को? 15 लाख तो पहले मिल चुके थे, 5 लाख की अमाउंट अब बाप ने दे दी। शाजिर की तो जैसे पांचों ही घी में हैं। खैर यहाँ पर अब समीन की तरफ मायों की रस्म चल रही है, समीन काफ़ी खुश है। दूसरी तरफ शाजिर इसे इशारे कर रहा है कि वो छत पर आकर इसकी बात सुने। यहाँ पर मायों का फंक्शन चल रहा है और नयरा बेगम ये सारा सेटअप देखकर परेशान हैं। शुजात साहिब से कहने लगी, कुछ ज़्यादा ही खर्चा नहीं कर दिया आपने इस सेटअप पर? थोड़ा सा तो हाथ हल्का करके खर्चा करते ना। तो शुजात साहिब कहने लगे, पहले ही मैंने बेटी को जहेज में कुछ नहीं दिया, सब कुछ मैंने शाजिर को दे दिया, तो ऐसे में बेटी को सादगी से रुखसत करता तो उसके दिल में मलाल आता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुछ भी ऐसा वैसा सोचती, इसलिए शादी तो धूमधाम से ही होगी। खैर यहाँ पर नायरा भी शुजात की बातों से एग्री करती है और समीन के लिए बहुत खुश है। दूसरी तरफ समीन को जो बार बार शाजिर इशारे करते हुए छत पर बुला रहा था, तो अब समीन को यहाँ से नजरें चुराकर जाना ही पड़ा। यहाँ से गई तो शाजिर अपनी मीठी मीठी बातों में उसे उलझाने की कोशिश करता है, बहुत प्यारी लग रही हो, तुम पर से तो नजरें नहीं हट रही। तो समीन मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये सब कहने के लिए बुलाया था क्या यहाँ पर? मुझे जाने दो, सब वेट कर रहे हैं, दुल्हन ही अभी वहीं पर नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे में समीन जाने लगी तो शाजिर अब फौरन से कहता है, शादी बहुत जल्दी हो रही है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। जिस पर समीन की हंसी एकदम से गुल हो गई, क्योंकि शाजिर ने ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार की है। अब तो समीन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो शाजिर
اب سمین کے آنسو دیکھ کر فوراً سے بات پلٹتا ہے. پگلی ہو، مذاق کر رہا ہوں، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری محبت دیکھنا چاہتا تھا. تو سمین پھر سے مسکرانے لگی. مجھے اس طرح سے مت آزمایا کرو، میری جان نکل جائے گی. خیر یہاں سے شرماتے ہوئے اب سمین چلی گئی اور شاذر سوچتا رہ گیا کہ کیا کروں. شاذر نہ تو سمین کو نہ ہی جولی کو چھوڑنا چاہتا ہے. دونوں طرف سے وہ رشتوں کو نبھانا چاہتا ہے اور پیسہ اڑانا چاہتا ہے. خیر خوشی خوشی جو سمین نیچے آئی تو مہندی سے اپنے ہاتھ پر شاذر کا نام لکھوایا اور اگلے ہی روز جو دونوں کی مہندی تھی اور یہ کمبائن فنکشن تھا اور اس پر وہ شاذر کو خوشی خوشی دکھانے لگی کہ اس نے اپنی مہندی پر شاذر کا نام لکھوایا ہے. لیکن شاذر، اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی گیمز ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا. اسے لگتا ہے کہ جولی بھی بہت مورس کوڈ اسی زمانے کی لڑکی ہوگی جو کہ اس پر فدا ہے. لیکن جا کر معلوم پڑے گا کہ ادھیر عمر عورت ہے یہ، جس کے پاس علیحدہ فلیٹ تو کیا اپنا فلیٹ بھی نہیں، رینٹ کے مکان میں رہتی ہے. اور ایسے میں شاذر کی ہی منتظر تھی کہ وہ آئے، اس پر پیسہ اڑائے اور اسے سیٹ کرے. خیر شاذر دھوکہ کھا کر جب واپس آئے گا تو یہاں پر پھر اسے معلوم پڑے گا کہ سمین کی شادی ادران سے ہو چکی ہے. اب وہ سمین کو کیسے خوش رہنے دے گا؟ وہ سمین کی زندگی میں طوفان لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور ویلن کا رول ادا کرتے ہوئے سمین کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ 4-10 سال کے بعد بھی واپس آئے گا تو سمین اسی کی منتظر، اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوگی.